और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मुंबई से है, जहां आतंकी याकूब की कब्र सजाने के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। बड़ा कब्रिस्तान के पूर्व ट्रस्टी का ये सनसनीखेज दावा, अंडरवर्ल्ड की धमकी के बाद कब्र को सजाया गया था। एक बार फिर से बता दें, इस पूरे मामले पर जारी जांच के बाद ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां टाइगर मेमन के नाम से ट्रस्टीज को धमकी मिली थी और मुंबई में याकूब की कब्र को सजाने के लिए कहा गया था। एक बार फिर से बता दें, इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां बड़ा कब्रिस्तान के पूर्व ट्रस्टी का ये सनसनीखेज दावा। इस दावे के तहत क्या जानकारी, संवाददाता अखिलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, कितनी सच्चाई और क्या दावा ये किया जा रहा है? क्या वाकई अंडरवर्ल्ड की धमकी के बाद इस कब्र को सजाने का फैसला हुआ था? देखिए, ये मामला 2020 का है, जब दो लोगों ने जाके एलटी मार्ग पुलिस स्टेशन में बकायदा शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें धमकाया जा रहा है कि याकूब मेमन की जो कब्र है उसे सुशोभीकरण या ब्यूटिफिकेशन करने के लिए परमिशन दी जाए। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अच्छा, परमिशन दी जाए। और अगर उन्होंने मना कर दिया था, उसके बाद उन्हें ये कहा गया था कि टाइगर मेमन का फोन आएगा, फिर आप समझिएगा, ऐसी धमकी दी गई थी। उसके बाद उन्हें ट्रस्ट से ही निकाल दिया गया था। अब वो मीडिया के सामने आए हैं और दोनों ये दावा कर रहे हैं कि हमने उसे परमिशन नहीं दी थी और उसके बाद ये हुआ है। यानी कि अगर वो ये कह रहे हैं कि 2020 में हमने परमिशन नहीं दी थी और हमें धमकी आई थी, तो यानी कि जो नए ट्रस्टी हैं अब उनके कार्यकाल में ये हुआ है। लेकिन कल आपने देखा होगा कि जैसे वहाँ के जो ट्रस्टी हैं शोएब खातिब, उन्होंने कहा था कि ये 5 साल पहले काम हुआ है उसका, और जबकि इन पूर्व ट्रस्टियों का कहना है कि वो उनके हटने के बाद का काम हो। तो अब ये पूरा मामला पुलिस के पास गया है। आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी कहा है कि पूरे मामले की पुलिस जांच करेगी। हालांकि इसमें कौन सच बोल रहा है ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मामले की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लग पाएगा कि इस खुलासे में कितनी सच्चाई है और किन ट्रस्टीज की देखरेख में ये सब कुछ किया गया है। अखिलेश, आपसे इस बारे में और जानकारी लूं उससे पहले एक बार फिर से ये दो तस्वीरें साथ में दिखाते हैं, जहां याकूब की कब्र की पहले की तस्वीर भी दर्शकों के सामने और फिर बाद में कैसे इसे मार्बल लगा दिया गया था, ये पहले की तस्वीर आपके सामने है। और अब ये दूसरी तस्वीर, जहां सजावट को लेकर भी जिस तरीके के दावे किए गए उसके बाद की गई इन्वेस्टिगेशन के बाद और साथ ही ट्रस्टीज की तरफ से किए गए बड़े दावे सामने आ रहे हैं। अखिलेश हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश, एक तरफ परिवार की बात कही गई कि परिवार इसको लेकर पैसे देता था, दूसरी तरफ आपने यहाँ बड़ा कब्रिस्तान में जितने लोग बतौर ट्रस्टी काम करते हैं उनसे भी बात करते हैं, वो भी ये कहते हैं कि ये परिवार की तरफ से कहा गया। आखिर क्या सच्चाई है, इसको लेकर जांच होनी बहुत जरूरी है अब। अखिलेश, अखिलेश से इस बारे में और बात करूं उससे पहले एक बार फिर से आपके सामने ये दो तस्वीरें तो हैं, साथ ही कब्रिस्तान के एक अन्य ट्रस्टी अब जजिल नवराने ने याकूब मेमन की कब्र के सौंदर्यीकरण पर आपत्ति जताई थी। दोनों ने ये आरोप लगाया कि निवेदन का विरोध करने पर उन्हें पद से हटा दिया गया। उन्होंने बड़ा कब्रिस्तान में चल रही धांधली की वक्फ बोर्ड में शिकायत भी दर्ज करवाई थी। अखिलेश इस वक्त हमारे साथ हैं। अखिलेश, बड़ा कब्रिस्तान में चल रही धांधली की भी यहां पर बात कही जा रही है, जहां वक्फ बोर्ड में भी शिकायत दर्ज कराई गई। जी देखिए, बड़ा जो है ये बीएमसी के अंडर में नहीं आता है, महानगर पालिका के अंडर में नहीं आता है। अच्छा। और ये बॉम्बे ट्रस्ट जो है वही परमिशन देता है, इसे वही मैनेज करता है, जबकि ये कलेक्टर लैंड है। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि जैसे कि दो ट्रस्टियों ने आरोप लगाया कि उन्होंने जब धमकी को नहीं माना तो उन्हें ट्रस्ट से हटा दिया गया, नए ट्रस्टी आए उसके बाद ये काम हुआ। अब जो है जो नए ट्रस्टी हैं वो कह रहे हैं कि 5 साल पहले ये काम हुआ था। तो अब ये पूरे मामले में सच्चाई क्या है और कैसे ये मार्बल का पूरा सुशोभीकरण हो रहा था, इस पूरे मामले की पुलिस जांच करेगी। सीएम और डीसीएम दोनों ने पुलिस की जांच का हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि पुलिस जांच में जुटी हुई है, डीसीपी रैंक के अधिकारी हैं, मामले की जांच पर नजर बनाए रखे। अखिलेश, आगे आपसे इस बारे में अपडेट लेंगे। तो क्या अंडरवर्ल्ड की धमकी के बाद ही टाइगर मेमन के नाम से ट्रस्टीज को यहाँ पर धमकी मिली थी, ये एक बड़ा सवाल है। और कब्र से मजार को लेकर जिस तरीके से दावे किए गए, सवालों की बौछार यहाँ राम कदम की तरफ से की गई, तस्वीरें जारी करने के बाद जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया, उसके बाद कई बड़े सवाल। और ये 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जहां इस बीच हमने आपको ये भी बताया कि इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है, जहां कब्र सजाने को लेकर अंडरवर्ल्ड से मिली थी धमकी।
क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।